सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 15 से। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 15 से। आइए देखते हैं। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों के प्रति अपने प्रेम और सुरक्षा की बातें करते हुए कह रहा है। कहता है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर कहता है कि जितने उससे प्रेम करने वाले लोग हैं, जितने उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके लिए कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को अपना शरण स्थान और धाम मान लिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु कहता है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं क्या करूंगा, उसकी सुनूंगा। कहता है कि वह जब भी मुझे पुकारेगा तो मैं क्या करूंगा, उसकी सुनूंगा। और जब वह संकट में पड़ेगा तो मैं उसके संग रहूंगा। कहता ऐसा व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास करने वाला है, मेरी आज्ञाओं को मानने वाला है, कहता ऐसा व्यक्ति जब भी मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सुनूंगा। और जब वह संकट में पड़ेगा तो कहता है कि जब वह संकट में पड़ेगा तो मैं उसके संग रहूंगा। कहता है संकट में, विपत्ति में मैं उसके संग आ जाऊंगा। और संग रहकर वह क्या करेगा, कहता है कि मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। कहता है संकट में मैं उसके संग रहूंगा और हर प्रकार के संकटों से, हर प्रकार के दुख और विपत्तियों से क्या कहता है, मैं उसे बचाऊंगा। और बचाकर क्या करूंगा, उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। कहता है उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसके नाम को ऊंचा करूंगा। हमारा परमेश्वर कहता है कि जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर को अपना जीवन का आधार और धाम मान लेगा, कहता है कि मैं विपत्ति के वक्त उसके संग रहूंगा और उसको बचाऊंगा और बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, यानी उसके नाम को ऊंचा करूंगा। कहता है इतना ही नहीं, कहता है मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, लंबी उम्र से। कैसी उम्र, अनंत काल की उम्र। कहता अनंत काल के जीवन की उम्र। कहता है मैं उस व्यक्ति को लंबी उम्र दूंगा, दीर्घ आयु दूंगा। कहता है कि मैं दीर्घ आयु दूंगा, अर्थात वह कह रहा है कि मैं उसे अनंत काल का जीवन देकर उसे तृप्त करूंगा। वह कहता है कि मैं उसे अनंत काल का जीवन दूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। वह प्रभु कहता है कि मैं क्या करूंगा, उसे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कहता है कि मैं न्याय के समय जिस स्वरूप में होकर मैं सारे मानव जाति का उद्धार करूंगा, कहता उस स्वरूप का दर्शन दिखाऊंगा। किसको दिखाएगा, कि जो परमेश्वर को
अपना शरण स्थान और अपना धाम मान लेगा। कहता है उसको क्या करेगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। कहता है जब उद्धार के लिए वो तैयार होगा तो कहता है मैं उस समय दर्शन दिखाऊंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप भी परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लोगे तो आप भी जब भी उस प्रभु को पुकारोगे तो वो आपकी सुनेगा। और जब आप संकट में पड़ोगे तो संकट में वो आपके साथ रहेगा, आपको बचाएगा, आपके नाम को ऊंचा करेगा, आपको अनंत काल का जीवन देगा। और इतना ही नहीं परंतु आपको स्वर्गीय दर्शन देकर आपको तृप्त करेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी उस परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उस परमेश्वर के करीब रहो, उस परमेश्वर को पुकारो, जरूर है कि वह आपकी सुनेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ। जरूर है कि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि की मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता। अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हरि को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर तांत्रिकी प्रभाव उनके जीवन से खत्म होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा को दूर कर, उनकी उदासी को दूर करके इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, के शरीर पे तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन हो तो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हर शैतानी युक्तियां इनके जीवन से फेल होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, तू स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु, इनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी, वो सब नष्ट होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, अद्भुत युक्ति करने वाला तू प्रभु है। वचन में लिखा गया कि विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, सब तेरे विश्वासी कि विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे। जैसे तूने मार्था से कहा, मार्था विश्वास रखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तूने मार्था के विश्वास जैसा उसके भाई लाजर के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया। जो 4 दिन का मरा था तूने जिंदा कर दिया। ठीक उसी प्रकार हे परमेश्वर, जितने विश्वास में बने आज उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट होने दे, ताकि उनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए, कि जीवन के सारे बंधन खुल जाए, सारे श्राप खुलने पाए। हे प्रभु, जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा है वह चंगाई पाए। अभी जो बीमारी से जकड़ा है अभी यीशु के नाम में चला जाए, बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। जो बीमारी से झगड़ा हुआ है उसकी सारी बीमारियां चला जाए यीशु के नाम में। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वो सारी बीमारियां यीशु के नाम से चला जाए। उसके शरीर के किसी भी भाग में कोई बीमारी हो, सारी बीमारी नष्ट होने पाए। उसके अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो, निकल जाए। जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियाँ, दाग धब्बे नष्ट होने पाए, सारी तकलीफें निकल जाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता, अलौकिक काम करने वाला तू प्रभु है। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन। प्रभु मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन के सारी विपत्तियां नष्ट होने पाए। अपने स्वर्ग का झरोखा खोलकर स्वर्गीय आशीष से इन्हें भर दे, ताकि तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता पिता, इन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई में भर, पवित्र आत्मा की सामर्थ में भर दे, पवित्र आत्मा की सहभागिता में इन्हें पूर्ण कर दे मेरे प्रभु, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने ये लोग। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरे अद्भुत आशीष को पाए और अद्भुत आशीषों के द्वारा जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, क्योंकि तू जीवन देने वाला प्रभु है। जितने लोग प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं आज ये बहुतायत का जीवन पाने पाए। हाँ मेरे महान पिता, हम प्रार्थना करते हैं निस्पर्श कर प्रभु, निस्पर्श कर प्रभु आज सुबह की बेला में। हे प्रभु, ये अद्भुत आशीष को पाए, ताकि इनका संपूर्ण जीवन अद्भुत होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते हैं यीशु राजा तेरे नाम में। हे परमेश्वर, इन सब के लिए
प्रभु तेरी अद्भुत आशीष मांगता हूँ कि तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।